देखनी है प्यार की कहानी तो देखना ना भूले लव कहानी। ये क्या कर रहे हो तुम? चुप, जस्ट वेट एंड वॉच। श्यामा जी, ये क्या कर रही है विक्की के साथ? ये विक्की सच में कितना घटिया आदमी है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं, मुझे सब्र से काम लेना होगा, वरना इस बार श्यामा जी मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। काम हो गया। सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था, आपको लगी तो नहीं? नो इट्स ओके, आप ठीक हैं? श्यामा जी, आप ठीक तो है ना? इसने बदतमीजी की आपके साथ? देखो, अभी थोड़ी ही देर में श्याम आता ही होगा। मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे श्याम को लगेगा कि मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर उसे ना भी लगे तो भी तुम्हें उसे यकीन दिलाना होगा कि हाँ, मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ। पर इससे क्या होगा? इससे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन फायदे होंगे। देखो, सबसे पहला, तुम्हें मेरे साथ देखकर श्याम को जलन महसूस होगी या नहीं, ये पता चल जाएगा। दूसरा, तुम श्याम से कहोगी कि मीरा को मुझसे दूर रखने के लिए तुम मेरे करीब आने का नाटक कर रही हो। और तीसरा, आखिरी पर सबसे अहम, कि श्याम को तुम पर कितना यकीन है और वो खुद को किस हद तक काबू कर सकता है, ये भी पता चल जाएगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोले जा रहे हो। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, बस जैसा मैं कहूं तुम वैसा करती जाओ। अच्छा ठीक है, मैं बाद में तुम्हें सब समझा दूंगा, और अभी जो कह रहा हूं सिर्फ वही करो। लगता है श्याम आ गया। हाँ, मेरा मतलब है नहीं, मेरा मतलब है मैंने ही वो सब किया था। मैं ही विक्की से जानबूझकर टकराई थी। और क्या श्यामा जी, आप ये सब कब से करने लगी? तो और क्या करूं? तुमने देखा नहीं कि वो विक्की दिन पर दिन कैसे मीरा के करीब आता जा रहा है, और उस दिन होटल में, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कहना क्या चाहती हैं। इस बात से उस बात का क्या कनेक्शन? देखो, अगर मैं विक्की के करीब रहूंगी तो मुझे पता चलता रहेगा कि विक्की और मीरा का रिश्ता कितना आगे बढ़ा। वैसे भी मीरा से इस वक्त कुछ भी कहने और पूछने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं विक्की से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। वो सब तो ठीक है श्यामा जी, पर आप उससे थोड़ा दूर ही रहिएगा। आप तो जानती ही हैं कि वो विक्की कितना घटिया आदमी है। पहले से ही मीरा उसके चंगुल में फंसी है, और अब मैं आपको ऐसे नहीं देख पाऊंगा। प्लीज आप अपना ध्यान रखिएगा। आपको जब भी कोई जरूरत पड़े बस एक कॉल कर दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। कॉल क्यों? जब भी आप उस विक्की से मिलने जाएंगी मैं आपके साथ जाऊंगा। मैं आपको उस विक्की के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। आज तक जिस फिक्र से मैं जलती थी, जो तुम मीरा के लिए करते थे, आज उस पर मर मिटने को मन कर रहा है। जो फिक्र तुम मेरे लिए कर रहे हो। मैं हमेशा से तुम्हारे प्यार के लिए तड़पती रही, पर आज तुम्हारी ये फिक्र जो मेरे लिए है, उससे मुझे अंदर तक सुकून दे दिया है। जब तुम्हारी फिक्र पर ही मैं पागल हुई जा रही हूँ, तो जब मुझे तुम्हारा प्यार मिलेगा तब पता नहीं मैं खुद को कैसे संभाल पाऊंगी। अरे, मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? तब तो तुम ही संभालोगे ना मुझे। श्याम, इतनी चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। और फिर तुम हो ना मेरे लिए। मेरा मतलब है, तुम्हारे जैसे दोस्त के होते हुए मुझे किस बात की चिंता? ठीक है, तो आपको कुछ पता चला ये विक्की आगे क्या करने वाला है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं, पर जल्दी ही पता कर लूंगी कि आखिर विक्की का मकसद है क्या। क्योंकि अगर वो मीरा को हासिल करना चाहता है तो उसने होटल में ऐसा क्यों नहीं किया, और अगर प्यार करता है तो और लड़कियों के साथ क्या कर रहा है? ठीक है, आप जल्दी ही पता करने की कोशिश करिए। वाह विक्की वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। जो देखने के लिए मैं आज तक तरसती रही, वो तुमने चुटकियों में दिखा दिया। आज पहली बार श्याम की आंखों में मीरा नहीं, मैं थी। उसके होठों पर मीरा का नाम नहीं, मेरा नाम था। उसके दिल में मीरा की फिक्र नहीं, मेरे लिए फिक्र थी। आज तो मन नाचने को कर रहा है।
बस बस, कितना नाचोगी? उतनी देर से देख रहा हूँ प्यार का मंजीरा बजा कर रह गई हो। मैंने कहा था ना, जो मैं कह रहा हूँ वो करती जाओ, फिर देखना असली नजारा। देखो, अब मैंने तुम्हें अपने दिमाग का एक छोटा सा नमूना दिखा दिया है, ठीक है? तो अब तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा, वो भी बिना किसी सवाल के। ओके, अब तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। माय फुट, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। गलती से एक तुक्का क्या लग गया, खुद को खलीफा समझने लगा। हाँ, मुझसे एक चूक जरूर हो गई जिसका फायदा तुमने उठा लिया, पर ये खेल आज भी मेरा ही है और बाकी सब मेरे मोहरे। अब मैं अपनी गलती को सुधार लूंगी, फिर कोई भी माई का लाल मुझे हरा नहीं पाएगा। मेरी गलती ये थी कि मैं श्याम और मीरा को अलग करने की कोशिश कर रही थी, बजाय खुद श्याम के करीब जाने के। मैं मीरा को बेवफा, घटिया, कैरेक्टरलेस लड़की साबित करने की कोशिश कर रही थी। पर अगर मैं खुद को मीरा की तरह बना लूं, मतलब प्यार से बात करने वाली, बहुत अच्छी, सबके लिए मदद को हमेशा तैयार, तो श्याम मुझसे भी प्यार करने लगेगा। यही सही रहेगा। मीरा को श्याम के दिल से निकालने की बजाय अगर मैं उसके दिल में अपनी जगह बना लूं, तो बात बन सकती है। बस एक बार मैं श्याम के दिल तक पहुंच जाऊं, फिर मैं खुद उस मीरा को श्याम के दिल से धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगी। अरे वाह, अभी अभी सोचा और मौका भी मिल गया। अब मुझे भी मीरा की तरह ही बिहेव करना होगा। ओ सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं? मेरा ध्यान कहीं और था। अरे नहीं नहीं मीरा जी, मेरा मतलब है श्यामा जी, मेरा ही ध्यान कहीं और था। तुमने मुझे मीरा क्यों कहा? वो आपको याद है जब मैं और मीरा पहली बार मिले थे? मैं भी थी श्याम। हाँ, मैं, मीरा और आप जब पहली बार मिले थे तब ऐसे ही हमारी टक्कर हुई थी, और जैसे आपने कहा सॉरी और वो सब, वैसे ही सेम मीरा ने भी कहा था। इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। कोई बात नहीं, हो जाता है। तुम्हारे सामने मैं खड़ी हूँ, फिर भी तुम्हें मीरा की याद आ रही है। चलो कोई बात नहीं, इससे ये तो साबित हो गया कि मैं सही ट्रैक पर हूँ। बस इसी तरह मुझे मीरा की तरह बनकर मीरा को रास्ते से हटाना होगा। वैसे मुझे एक बात और कहनी थी तुमसे। बोलिए ना श्यामा जी। यही, हम दोस्त हैं ना, तो फिर दोस्ती में कैसा जी और आप? अब से तुम मुझे जी और आप नहीं, श्यामा और तुम बोलोगे, ओके? लेकिन इसकी क्या जरूरत है? मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्यों, तुम मीरा की इज्जत नहीं करते हो क्या फिर? लेकिन मैं मीरा से प्यार करता हूँ। हाँ तो मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मेरा मतलब है मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ, दोस्त की तरह, और तुम भी मुझसे प्यार करते हो दोस्त की तरह। तो फिर इस सब की क्या जरूरत? ओके ठीक है, जैसा आप कहें। वैसे आपका अभियान कहाँ तक बढ़ा? आगे बढ़ रहा है। वैसे अभी तक मुझे इतना समझ आया है कि विक्की मीरा को लेकर बहुत पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव है। खुद तो लड़कियों से चिपकता रहता है, पर अगर कोई लड़का मीरा के करीब जाए तो वो देख नहीं सकता, बहुत बौखला जाता है। मुझे लगता है हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए। पर कैसे? मेरे पास तो अभी कोई आइडिया नहीं है। पर मेरे पास है। सच्ची? क्या? बताओ। तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? अरे पूरी बात तो सुन लो। मेरा मतलब है तुम्हें और मुझे प्यार का नाटक करना होगा। श्यामा, मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। तो असल में तो नामुमकिन है। मैंने आपको कभी भी उस नजर से नहीं देखा। इसी बात की तो तकलीफ है कि तुमने आज तक कभी मुझे देखा ही नहीं कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ। ओहो, तुम भी ना बिल्कुल फट्टू हो। अरे मैंने तुम्हें पहले भी तो समझाया था ना, याद करो कि फिल्मों में जो शादी होती है वो रियल है क्या? नहीं ना। वैसे ही हमें फिर से एक नाटक करना होगा, बस। पर हमें ये करना ही क्यों है? क्या जरूरत है इस नाटक की? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? मैं जानबूझकर ये सब कर रही हूँ? नहीं श्यामा, प्यार से बोलो, बिल्कुल मीरा की तरह। श्याम मेरा मतलब है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पूरी बात समझाती हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, हमें सिर्फ इतना पता है कि विक्की मीरा के करीब आने की कोशिश कर रहा है,
पर करीब आकर भी उसने अभी तक कुछ नहीं किया। इसी बात का हमें पता लगाना है कि आखिर विक्की मीरा से चाहता क्या है। करेक्ट। तो अब मैं विक्की के करीब जाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि इस सच का पता लगा सकूं। लेकिन मैं हर वक्त तो विक्की के साथ नहीं रह सकती ना, और फिर मैं एक लड़की हूँ, तो ऐसे में वो हर बात मुझसे शेयर करेगा भी नहीं। पर हाँ, अगर कोई लड़का उसका दोस्त बन जाए और हमारा साथ दे तो बात बन सकती है। पर अब ऐसा लड़का लाए कहाँ से जो ये सब कर सके? तो इसीलिए उसके दोस्त बनोगे तुम। पर मीरा अभी अपने सेंसेस में नहीं है और पता नहीं वो विक्की से तुम्हारे बारे में क्या कह दे। इसलिए मैं विक्की से तुम्हारा इंट्रोडक्शन मेरे बॉयफ्रेंड के रूप में कराऊंगी ताकि मीरा विक्की से कुछ कह ही ना पाए और विक्की को भी मुझ पर कोई शक ना हो। और फिर तुम्हारी और विक्की की दोस्ती करा दूंगी। इससे एक और फायदा होगा, अगर तुम विक्की के साथ रहोगे और मैं मीरा के साथ रहूंगी तो हम ज्यादा से ज्यादा उन दोनों को दूर रख पाएंगे। अब बताओ मेरा प्लान कैसा लगा? गजब, क्या प्लान बनाया है तुमने। सॉरी, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, पर कमाल का प्लान है ये। इससे तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। उन दोनों पर नजर रख सकते हैं, उन दोनों को दूर रख सकते हैं और भी बहुत कुछ। ये अब तक का बेस्ट प्लान है। ओके, मैं रेडी हूँ। एक बात तो ऐड करना मैं भूल ही गई। देखो, हमें तो पता ही है कि विक्की का व्यवहार कैसा है, तो हम एक आइडियल कपल की तरह रहेंगे जिससे मीरा को सच्चे प्यार की ताकत की पहचान हो और वो समझे कि सच्चा प्यार क्या होता है। इसीलिए गलती से भी हमें कोई कमी नहीं छोड़नी है हमारे नाटक में। ओके, तुम चिंता मत करो, मैं मीरा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हमारा ये प्लान जरूर सक्सेसफुल होगा। चलो, शाम को तो तैयार कर लिया इस नाटक के लिए, पर ये विक्की, इसको कैसे समझाऊं? वैसे भी मेरे प्लान के बारे में विक्की को पता नहीं है। अगर इसे पता चला कि मैंने उसे बिना बताए प्लान बनाया है तो सब गड़बड़ हो जाएगी। शिट यार, एक तो कोई आइडिया भी तो नहीं आ रहा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? श्यामा, श्यामा, कहाँ है तू? इसको भी अभी आना था। मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही है तू। सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, बस थोड़ा सर दर्द हो रहा है। ला, मैं मसाज कर देती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने दवाई ले ली है, अभी कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। तू बता, अचानक तू यहाँ कैसे? वो मैं कुछ बात करने आई थी तुझसे, पर कोई बात नहीं, मैं बाद में बात कर लूंगी। तू अभी आराम कर। अरे बैठो, मुझे कौन सा ब्रेन हेमरेज हुआ है? थोड़ा सर दर्द ही तो है, अभी ठीक हो जाएगा। तुम बताओ, क्या बात करने आई थी तुम? वो मैं देखो तुम मुझे गलत मत समझना। सच में मैं जो नाटक कर रही हूँ, मुझे इस नाटक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर इस नाटक का कोई फायदा नहीं हो रहा है तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें कोई दूसरा प्लान बनाना चाहिए या फिर कुछ और सोचना चाहिए? तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? थैंक गॉड, अच्छा हुआ मैंने अपना नया प्लान बना लिया। अगर मैं और श्याम कपल की तरह रहेंगे तो मीरा सेटिस्फाई हो जाएगी कि हमारा प्लान काम कर रहा है और ज्यादा नाटक भी नहीं करेगी। इसका मतलब ये भी हुआ कि मुझे हर हाल में अपने प्लान को सक्सेसफुल करना ही होगा, वरना मीरा को शक हो जाएगा। अब तो विक्की को भी बेवकूफ बनाना ही पड़ेगा। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, यही ना कि मुझे ये नाटक करने में अच्छा नहीं लग रहा या मैं ये नाटक नहीं करना चाहती, पर सच्ची ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस तुम दोनों को जल्दी से जल्दी एक साथ देखना चाहती हूँ, बस। मीरा, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी पता है कि ये सब करना किसी को अच्छा नहीं लगता, पर तुम ये सब कर रही हो, वो भी मेरे लिए, ये बहुत बड़ी बात है। पर ये प्लान काम कर रहा है। शाम को ये एहसास होने लगा है कि तुम विक्की के साथ खुश हो और क्या? और वो मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है। सच्ची? ये तो गुड न्यूज़ है। एक कदम और दूर चले गए तुम मुझसे श्याम, पर कोई बात नहीं, बस तुम खुश रहो, मेरी यही दुआ है। ये श्यामा अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। इसने फिर से अपनी चाल चली, वो भी मुझसे बिना पूछे। मुझे मालूम था कि तुम बिना अपना रंग दिखाए तो रह ही नहीं सकती, पर अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली रंग क्या होता है। ये विक्की यहाँ क्या कर रहा है? कहीं इसने मेरी और मीरा की सारी बातें सुन तो नहीं ली?
बिल्कुल सही सोच रही हो, मैंने सब सुन लिया। ओह नो, अब क्या करूं? ये तो पागल हो गया। अरे तुम खड़े क्यों हो मेरी जान? बैठो, आराम से बैठो। मैंने कहा बैठो। अब बोलो, कहो कुछ, सुनाओ कोई अच्छी सी कहानी अपने प्लान को छुपाने के लिए। बोलो, आराम से बोलो, मैं सुन रहा हूं। मुझे एक ही बात बार बार दोहराना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं। या तो तुम मेरे सामने बोलो या फिर मैं बोलूंगा, वो भी सबके सामने। नहीं नहीं विक्की, नहीं विक्की, प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत करना, वरना वरना श्याम हमेशा के लिए मुझसे मुंह मोड़ लेगा। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज 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 मुझे माफ कर दो, प्लीज। उफ, ये मासूमियत, कोई भी मर मिटे इस मासूमियत पर पता है, यही डर, यही खौफ मैं देखना चाहता था तुम्हारी आंखों में। बहुत तड़पाया है तुमने मुझे मीरा के लिए, बहुत बेइज्जत किया था तुमने मुझे सबके सामने। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं एक दिन तुमसे बदला जरूर लूंगा। तुमने तो मुझे कॉलेज में बेइज्जत किया था, पर मैं तुम्हारी इज्जत को पूरी दुनिया के सामने उतारूंगा। अभी अभी तक तो मुझे लगता था कि तुम सिर्फ बेवकूफ हो। पर आज मुझे पता चल गया, तुम तो बेवकूफों के सरताज हो, सरताज। क्या लगा तुम्हें? क्या लगा क्या तुम्हें कि तुम श्यामा को बेवकूफ बना लोगे? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा था कि तुम मीरा नहीं हो जिसे मैं बेवकूफ बना लूंगी। पर तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं मीरा की तरह हूँ जिसे तुम बेवकूफ बना लोगे? मैं श्यामा हूँ, श्यामा। जहाँ से तुम सोचना खत्म करते हो ना, वहीं से मैं सोचना शुरू करती हूँ। क्या कहना चाहती हो तुम? लो, तुम तो अभी तक नहीं समझे। पता नहीं कैसे विलन हो तुम, जिसके पास बिल्कुल भी भेजा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं बताती हूँ तुम्हें। तुम्हें याद है जिस दिन तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे कि मेरा सच, वही शाम को गैर कानूनी तरीके से कॉलेज में जो मैंने दाखिला करवाया था, वो सबको बता दोगे? तभी मैंने सोच लिया था तुमको हराने में वो मजा नहीं आएगा जो तुम्हें तबाह करने में आएगा। पहली बार किसी ने श्यामा को धमकी दी, उस श्यामा को जिसको किसी की ऊंची आवाज भी बर्दाश्त नहीं, और तुमने तो डायरेक्ट धमकी दी मुझे। तो बेटा, इसका खामियाजा तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा ना। तुम्हारी बकवास सुनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास। विक्की के कहने पर मैंने शाम की फेक रैंक शीट बनाई और उसका गैर कानूनी तरीके से कॉलेज में एडमिशन कराया। ये सब करने के लिए विक्की ने मुझे 50,000 रुपए दिए थे। ये सब क्या है? ये क्या बकवास कर रहा है ये? देखा, कर दी ना फिर से बेवकूफों वाली बात। साफ साफ सुना दिया कि ये क्या कह रहा है, फिर भी पूछ रहे हो। जस्ट शट अप। ये एक फेक वीडियो है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और कौन भरोसा करेगा तुम पर? मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगा। रिलैक्स मेरी जान, तुमने सही कहा, ये वीडियो फेक है। इसमें जो गौरव बोल रहा है वो भी फेक है, लेकिन ये तुम जानते हो, ये मैं जानती हूँ और गौरव जानता है। पर बाकी दुनिया के लिए तो यही वीडियो सच है ना। और दूसरी बात कि तुमने कुछ नहीं किया। ऑब्वियसली तुम में इतना दिमाग कहाँ है जो तुम ये सब कर सको। लेकिन
ये सब तुमने ही किया है। इसका पूरा इंतजाम मैंने कर दिया है, वो भी सबूत के साथ। शायद तुम भूल रही हो कि वकालत की पढ़ाई तुम ही नहीं, मैं भी कर रहा हूँ। और इतना तो मुझे भी पता है कि सबूतों से बड़ी गवाही होती है। और जब मैं गौरव से सच निकलवाऊंगा ना, तो वो तोते की तरह सब सच बोलेगा, देख लेना। सही कहा तुमने, तुम गौरव से तो सच निकलवा ही लोगे। मैंने क्यों नहीं सोचा ये? शिट यार, अब मैं क्या करूंगी? तुम्हारी बेवकूफी छोड़ो, उतनी देर से मैं बेवकूफ बोलते बोलते ऊब गई हूँ। कुछ और ट्राई करते हैं, गधों के सरताज, ये ठीक रहेगा। हाँ, तो क्या कह रही थी मैं? हाँ, मैंने तो सोचा ही नहीं होगा ना इस बारे में। तो मैंने क्या सोचा है कि सबूत और गवाही तो जिंदा लोग देते हैं ना, मुर्दे नहीं, जाने मन। मतलब तुम मुझे मार दोगी? ए, तू वकालत में कैसे आया रे? छोड़, तू धरती पर कैसे आया? धरती के बोझ। अगर मैं तुझे ही मार दूंगी तो इल्जाम क्या कबूतरों पे लगाऊंगी? अरे मैं उस गौरव को मार दूंगी तो फिर गवाही किससे दिलवाओगे? क्या तुम गौरव को मार दोगी? तुम किसी की जान कैसे ले सकती हो? बहुत तरीके हैं, जैसे चाकू, गोली, डंडा। इतना भी नहीं पता तुझे? तू सच बता, तू वकालत में कैसे आया? अब सुन, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, तो गौरव की लाश जाएगी पुलिस के पास और ये वीडियो जाएगा पुलिस के मोबाइल पर, जिससे साबित हो जाएगा कि तूने ही गौरव को मारा है। अच्छा, तो ये नंबर जिससे तुम वीडियो भेजोगी, इसकी डिटेल मैं दूंगा पुलिस को, और ये भी बताऊंगा कि तुम्हारे धमकाने पर गौरव ने ये सब कहा था। ओह, लगता है आज मुझे पूरा पाठ पढ़ाना ही पड़ेगा वकालत का। तो सुनो, मैंने 50,000 का पेमेंट कराया है तुम्हारे अकाउंट से गौरव के अकाउंट में, तुम्हारे अकाउंट को हैक करके। तो अगर तुम ये साबित भी कर दो कि गौरव ने किसी दबाव के कारण ये झूठ बोला है, तो ये कैसे साबित करोगे कि तुमने गौरव को पेमेंट क्यों किया? और सबसे बड़ी बात, ये वीडियो खुद गौरव भेजेगा पुलिस को, वो भी खुद के मरने के बाद। नहीं समझ आया ना? मैं समझाती हूँ। ये मोबाइल गौरव का ही है, तो पहले मैं गौरव को मारूंगी और फिर इस वीडियो को ऑटो मोड पर पुलिस के पास भेज दूंगी। और इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि मरने के पहले जो कोई कुछ भी कहता है, उसे ही सबसे बड़ी गवाही मानी जाती है कानूनी नजर में। कहाँ है गौरव? फाइनली तुम्हारी बुद्धि जाग गई। गौरव वही है जहाँ उसे होना चाहिए, मेरे कब्जे में। और अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि तुम्हारी गर्दन अब मेरे हाथ में है, समझे? तो अब जो मैं कहूँगी वो तुम करोगे। तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम्हें ढंग से समझ नहीं आया। कुछ पूछना है? पूछो, क्या पूछना है? गौरव कहाँ है? अरे मेरे गधों के ब्रांड एम्बेसडर, अगर मैं बता दूंगी कि गौरव कहाँ है तो ब्लैकमेल किसे करूंगी? कौओं को। वो वहाँ जिंदा है और तू यहाँ। बस इतना ही जानना तेरे लिए काफी है। अगर इससे ज्यादा कुछ और जानने की कोशिश भी की ना, तो गौरव की जान ले लूंगी और तुझे मौत दे दूंगी, समझा ना? पर तुम कब तक गौरव को कैद करके रखोगी? अरे मेरे अकल के सूरदास, जाहिर सी बात है ना कि जब तक मैं शाम को हासिल न कर लूं, तब तक गौरव मेरे पास ही रहेगा और तू गौरव से दूर, समझा? अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि तुम्हें क्या करना है। क्योंकि मीरा शाम से प्यार करती है, तो जाहिर सी बात है वो कभी तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ेगी और ना ही सही से नाटक कर पा रही है। क्योंकि अगर मीरा सही से नाटक कर लेती तो अब तक शाम मीरा से दूर हो चुका होता। पर शाम को अभी भी आस है कि मीरा उसकी हो जाएगी, या फिर मीरा को ये यकीन है कि कहीं न कहीं शायद वो शाम को फिर से पा ले। तभी मीरा के चेहरे की मायूसी, तड़प, दुख सिर्फ शाम को दिखाई देता है, या फिर मीरा जानबूझकर ये सब शाम को दिखाती है। इसीलिए अब मीरा और शाम दोनों का ध्यान एक दूसरे से पूरी तरह से हटाना होगा। और ये करने के लिए अब मैं शाम के करीब जाऊंगी और तुम मीरा को शाम से दूर करोगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मीरा और शाम एक दूसरे से ही क्यों प्यार करते हैं। मतलब ऐसा क्या दोनों ने एक दूसरे में देखा जिससे दोनों को एक दूसरे से ही प्यार हुआ? वही खासियत, वही बात हमें खुद में लानी होगी, ताकि मैं शाम की जिंदगी से मीरा को और तुम मीरा की जिंदगी से शाम को रिप्लेस कर सको। देखो, हमने बहुत कोशिश की
कि श्याम और मीरा एक दूसरे से नफरत करें और हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएं। पर हम भूल गए कि जहाँ प्यार की नदी होती है वहाँ नफरत का खारापन हो ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर सारी बातों का निचोड़ यही है कि मुझे मीरा की तरह बनना होगा और तुम्हें श्याम की तरह। अभी तक तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि मीरा को कैसे लड़के पसंद है, प्यार से बोलने वाले, ईमानदार, वफादार, सच्चे, केयरिंग, प्रोटेक्टिव वगैरह वगैरह। वो तो ठीक है, मैं श्याम की तरह बन जाऊंगा, पर तुम मीरा की तरह कैसे बनोगी? वो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी कि शेर की छाल पहनने से गधा शेर नहीं बन जाता। सही सोचा था मैंने। अब गधों के ब्रांड एम्बेसडर हो तो गधों की ही कहावत कहोगे ना, और गधों की ही तरह सोचोगे। कहावत तो कह दी तुमने, पर अगर इसका सही मतलब समझा होता ना तो आज तुम मेरी जगह पर खड़े होते। अरे शेर की तरह दिखने के लिए शेर बनना नहीं होता है, बस उसकी छाल ही काफी होती है, समझे ना? हमें बस मीरा और श्याम की छाल पहननी है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। मेरे पास एक प्लान है, सुनो। हेलो विकी, प्लान शुरू हो चुका है, जल्दी से तुम पहुंचो, मैं भी आती हूँ। कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? मीरा, आओ मेरे पास, आओ। तेरा ध्यान, विकी इज बैक। मीरा, कहाँ है तू? कितनी देर हो गई है? वार्डन 3 चक्कर लगा चुकी है। मैं ही जानती हूँ कि मैंने कैसे संभाला हुआ है। कब तक आएगी तू? श्यामा, मैं वो। मीरा, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों बातें कर रही हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? श्यामा, मुझे लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है। कौन पीछा कर रहा है तेरा? बता मुझे। और है कहाँ तू? मैं कल्याणी मार्ग पर हूँ। कल्याणी मार्ग पर? तू वहाँ क्या कर रही है, वो भी इतनी रात में? तू रुक, मैं अभी आती हूँ वहाँ। डरना मत, तुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, तेरा रात में आना ठीक नहीं है। तू पागल है क्या? अच्छा ठीक है, मैं अकेले नहीं आऊंगी, शाम को लेकर आऊंगी। तू चिंता मत कर, बस अपना ध्यान रखना, ओके? और डरना तो बिल्कुल भी मत। हेलो विकी, प्लान शुरू हो चुका है, जल्दी से तुम पहुंचो, मैं भी आती हूँ। कौन है? सामने आओ, मैंने कहा सामने आओ। मेरे पापा पुलिस में हैं। अगर मैंने कंप्लेन कर दी ना तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे आसपास हो, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। सामने आओ, मैंने कहा सामने आओ। अगर दम है तो सामने आओ मेरे। यहाँ तो कोई नहीं है। कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? मोबाइल दे अपना मुझे। ये लो, पर मुझे छोड़ दो। ये क्या किया? फोन क्यों तोड़ दिया मेरा? ताकि अब कोई भी हमें परेशान ना कर सके, ना तुम्हारे पापा और ना ही पुलिस। पर क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे जाने दो प्लीज। अरे ऐसे कैसे? अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, कंप्लेन कर दूंगी, पापा पुलिस में हैं। अब क्या हुआ? पुलिस को जो करना है वो तब करेगी, पर अभी तुम क्या करोगी वो बताओ। I'm so sorry। मेरे पापा पुलिस में नहीं है। वो तो मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए सब बोल दिया। प्लीज मुझे जाने दो। अच्छा, तो अब डर नहीं लग रहा मुझसे? अब क्या करूं? आइडिया। नहीं, आप तो इतने शरीफ इंसान हैं, फिर आपसे कैसा डर? एक अच्छे इंसान से भला कोई कैसे डर सकता है? सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा आपने। एक शरीफ इंसान से भला क्यों डरना? थैंक गॉड, बच गई। ये गुंडा नहीं है। पर सोचने वाली बात ये है कि यहाँ शरीफ है कौन? अच्छा, मैं? अरे नहीं, मैं तो गुंडा हूँ जो तुम्हारे साथ बहुत कुछ करने वाला है। पर क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है?
सब कुछ तो बर्बाद कर दिया मेरा, चैन नींद सब कुछ छीन लिया तुमने। अब बचा ही क्या है मेरे पास? क्या मैंने? अच्छा आप समझी। देखो देखो तुम्हें कोई मानसिक दिक्कत हो गई है, तुम डॉक्टर को दिखाओ, सब ठीक हो जाएगा। सही कहा तुमने, मुझे मानसिक बीमारी है। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसने एक दवाई बताई जो अगर मुझे नहीं मिली तो मैं पागल हो जाऊंगा। पर मैंने दवाई को बहुत ढूंढा पर मुझे नहीं मिली। ठीक है, तो तुम मुझे दवाई का नाम बताओ, मैं लाऊंगी, चाहे जहाँ से लाओ मैं ले आऊंगी, ट्रस्ट मी। मेरी दवाई तुम्हारे ही पास है पर मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कभी नहीं दोगी। नहीं नहीं, मेरे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है, और अगर मेरे पास है ना तो तुम मुझे नाम बताओ, मैं दे दूंगी। पक्का? फिर इनकार तो नहीं करोगी ना? वादा करो मुझसे कि तुम मुझे दवाई दोगी। हाँ हाँ हाँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं दवाई दूंगी, बस तुम नाम तो बताओ। मेरी दवाई का नाम मीरा है। जब से तुम्हें देखा है मेरा सब कुछ लूट लिया तुमने। पागल हो गया हूं मैं तुम्हारे लिए। हे भगवान, ये सारे गुंडों को मुझसे ही क्यों प्यार हो जाता है? पहले वो विक्की, अब ये। हे भगवान बचा लो प्लीज। मीरा आओ मेरे पास, आओ। मीरा, तुम चिंता मत करना, हम आ गए हैं। मीरा आओ मेरे पास, आओ। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। बचाओ बचाओ मुझे। मीरा, तुम चिंता मत करना, हम आ गए हैं। श्याम, कंट्रोल करना प्लीज। छोड़ दे उसे, वरना। वरना? वरना क्या? ये मेरी है। तू कौन है बे? जो भी है, अगर बीच में आया ना तो यही फोड़ डालूंगा। अच्छा तो आ फोड़ ना मुझे, मैं भी तो देखूं अकेली लड़की पर जोर दिखाने वाले में कितनी ताकत है। ये विक्की कहाँ रह गया? तमाशा शुरू हो चुका है। देख, प्यार से समझा रहा हूँ, छोड़ दे उसे वरना यही जिंदा गाड़ दूंगा। श्याम, तुम मेरे लिए आए, थैंक यू सो मच। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए कहीं ना कहीं प्यार तो है, वरना यूं ही नहीं तो मौत के मुंह में आ जाते। मीरा तुम चिंता मत करना और डरना तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जानती हूँ तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे। ये क्या हो रहा है? कहीं मेरी पोल ना खुल जाए, मुझे ही कुछ करना होगा। श्याम, श्याम बचाओ मुझे। श्यामा, श्यामा, छोड़ो श्यामा को। तुम यही रुको मीरा। लेकिन श्यामा, क्यों, मुझ पर यकीन नहीं है क्या? खुद से ज्यादा है। ये देखो, यहाँ मेरी गर्दन पर चाकू है और इन्हें रोमांस सूझ रहा है। कहा भैया, रोमांस चल रहा है तो तुम क्या फूल बरसाने के लिए यहाँ खड़े हो? तुमको गुंडा कौन बना दिया बे? तुमसे अच्छी गुंडी तो मैं हूँ, जो बिना चाकू के ही लोग मुझसे डरते हैं। वो क्या है ना मैडम, आज काम पर मेरा पहला दिन है इसीलिए थोड़ा नर्वस ही आ गया हूँ, वरना मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ मैडम। अबे तुम्हारी तो इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार।
वैसे तुम ये क्या बोल रहे थे? तुमने मेरा सब लूट लिया, मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए, ये क्या था? वो तो मैंने फिल्म में देखा था कि जब गुंडा हीरोइन से कहता है कि तू सिर्फ मेरी है तो हीरोइन बहुत डर जाती है, बस इसीलिए बोला था। बेटा, तुम्हारे करियर का यहाँ कुछ नहीं होने वाला। मेरी बात मानो और कोई और फील्ड में जाओ। अरे कहाँ जा रहे हो? अभी आपने ही तो बोला मुझे करियर छोड़ देना चाहिए, इसीलिए जा रहा हूँ। हे भगवान, ये सारे नमूने मेरे ही पल्ले क्यों पड़ते हैं? पहले वो मीरा, अब ये। अब जैसा मैं बोलूं वैसा ही करना, ठीक है? अच्छा हुआ जो श्याम और मीरा एक दूसरे में खोए हुए हैं, वरना इस ढक्कन की वजह से सब गुड़गोबर हो जाता। अब जैसा मैंने कहा है ठीक वैसा ही बोलो। रेडी? ओके। अबे ओ मजनू की औलाद, इधर भी देख ले, तेरी दूसरी लैला मेरे कब्जे में है। नहीं श्याम, तुम मीरा को लेकर जाओ यहाँ से, मेरी चिंता मत करना। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? हाँ श्यामा, हम तुम्हें लिए बिना कैसे जा सकते हैं? मीरा बेवकूफ मत बनो, ये तुम्हें हासिल करना चाहता है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी बात मानो और शाम को लेकर जाओ यहाँ से, तब तक मैं इसे रोक कर रखूंगी। छोड़ो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। श्याम, मीरा को लेकर जाओ यहाँ से, ये मीरा को नहीं छोड़ेगा। यकीन करो, जब तक मैं जिंदा हूँ ये मीरा को छू भी नहीं सकता। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रहूंगी। तुम जाओ यहाँ से। खबरदार श्यामा, जो तुमने दोबारा ऐसा कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें आंच भी नहीं आ सकती। और रही बात इस गुंडे की, तो अगर तुम्हें खरोच भी आई ना तो इसकी खाल उधेड़ कर रख दूंगा मैं गलत थी कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह है, बल्कि सच तो ये है कि सिर्फ और सिर्फ श्यामा ही है जो तुम्हारे दिल में रहती है। मैं ये नहीं कह रही कि श्यामा की फिक्र मत करो, पर ऐसी तड़प तो सिर्फ प्यार के लिए ही होती है जो मैंने आज देख ली। पता नहीं इतना सब देखने के बाद भी मैं जिंदा क्यों हूँ। मुझे तो मर जाना चाहिए, शायद तभी तुम चैन से रह पाओगे। ठीक है, तो फिर आज की आज ही मैं ये किस्सा खत्म कर देती हूँ। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मैं तैयार हूँ तुम्हारे पास आने के लिए, बस श्यामा को छोड़ दो। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? वही जो तुम हमेशा से चाहते थे। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम? बताने से क्या फायदा, जब आज तक तुम समझ ही नहीं पाए तो अब क्या समझोगे? ये मीरा को क्या हो गया है? ये अपनी जलन कब से दिखाने लगी? मुझे इसे रोकना होगा, वरना शाम को शक हो जाएगा। नहीं मीरा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम जाओ यहाँ से, शाम इसे लेकर जाओ। देखो ना कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है। सच में आज तक तो मैं पागल ही थी जो सोचती थी कि श्याम भी मुझसे प्यार पर आज मेरा पागलपन दूर हो गया है और आज से सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं मीरा, खबरदार जो तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया, तुझे मेरी कसम, चली जा यहाँ से। चुप रहो तुम दोनों, कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो। मेरे होते हुए तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। लेकिन श्याम, मैंने कहा ना चुप, मतलब एकदम चुप। वाह क्या बात है, यहाँ एक नहीं मिल रही और इस मजनू को देखो, दो लैला इसकी दीवानी है। बेचारा सोच ही नहीं पा रहा है कि किस लैला को पहले बचाओ। अबे चुप, बकवास बंद कर अपनी। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, छोड़ दे श्यामा को, वरना अगर उसे खरोच भी आई ना तो तेरी कब्र यही बना दूंगा, समझा? लो मैं आ गई, अब छोड़ दो श्यामा को। मीरा वापस आओ यहाँ, वरना अच्छा नहीं होगा। तुमने सुना नहीं? मैंने क्या कहा? छोड़ दो श्यामा को, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। तेरा ध्यान किधर है? तेरा एक्शन हीरो इधर है। विकी इज बैक। विकी
अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरी जान किसी मुसीबत में हो और विक्की ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या करने जा रहे हो तुम? वही जो पहले करने वाला था, विक्की से मीरा को बचाने जा रहा हूँ। पागल हो गए हो क्या? फिर मीरा को क्या जवाब दोगे? और वैसे भी अभी वो बहुत गुस्से में है, इसलिए चुपचाप यहीं खड़े रहो। विकी, तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल, तुम हो ना मेरे पास, तो मुझे क्या हो सकता है? अब तो जो होने वाला है वो इस गुंडे को होने वाला है। इसने तुम्हें छूने की कोशिश की, जो इसकी जिंदगी की आखिरी गलती है। अब तो इसे भगवान भी नहीं बचा सकते मुझसे। मेरी मीरा को हाथ कैसे लगाया तूने? हाँ, कैसे? उसकी तरफ देखा कैसे तूने? तुझे तो आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शायद तू जानता नहीं है कि यहाँ का गुंडा मैं हूँ। मैं तू जैसे दो कौड़ी के गुंडे को आज मैं तेरी औकात दिखाता हूँ। श्याम, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसी सिचुएशन पर भी दोनों का ध्यान एक दूसरे से हट ही नहीं रहा है। लगता है कुछ और करना पड़ेगा। श्याम, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत बहुत ज्यादा डर लग रहा है। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा है। अब मीरा की जलन श्याम के लिए नफरत में बदल जाएगी। बस एक और बार और मीरा चित। विकी, छोड़ दो उसे, मार डालोगे क्या? देखो मैं ठीक हूँ, अब छोड़ दो वरना वो मर जाएगा। नहीं मीरा, इसने तुम्हें छुआ है, अब छूना तो दूर, ये किसी और को देख भी नहीं पाएगा। नहीं विकी, अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम्हें जेल हो जाएगी, फिर मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? नहीं मीरा, चाहे जो हो जाए, इसे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। विकी, विकी, अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी भर मेरे आंखों में आंसू ना रहे तो रुक जाओ। अगर तुम चाहते हो कि मैं जिंदगी भर के लिए ना मुस्कुरा पाऊं तो रुक जाओ। अगर तुम चाहते हो कि मैं जिंदगी भर तन्हाई में ना तड़पूं तो रुक जाओ विकी। बहुत बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, उस प्यार की खातिर रुक जाओ, तुम्हें मेरी कसम, रुक जाओ विकी। श्याम, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? कब से, न जाने कब से मैं इस पल के लिए बेकरार थी कि जब तुम मेरी बाहों में होगे। आज मीरा ने खुद अपने हाथों से तुम्हें मुझे दे दिया। तुम चिंता मत करो श्याम, बहुत जल्द मैं ही तुम्हें जिंदगी भर के लिए संभालूंगी। मीरा, मीरा,
मीरा लो, मैं आ गया। अब प्लीज तुम शांत हो जाओ। तुम जानती हो ना मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। प्लीज शांत हो जाओ। उठो उठो। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैं कभी मुस्कुराहट को तुम्हारे होठों से अलग नहीं होने दूंगा। आज मैं तुमसे दिल से एक वादा करता हूँ, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मीरा। डोंट वरी श्याम, मैं भी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इसने मेरी बात पर रिएक्ट क्यों नहीं किया? इतनी बड़ी बात कह दी मैंने। मीरा, 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 ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी मीरा पर वार किया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुको विकी, तुम इसे हाथ नहीं लगाओगे। क्या बोला तूने? जिसने मीरा को जान से मारने की कोशिश की तो उसे बचा रहा है। तू भी तो मीरा से प्यार करता है ना? फिर भी अच्छा, अब समझ आया, इसीलिए मीरा ने तुझे छोड़ा होगा। तुझ जैसे बुजदिल के साथ कौन लड़की रहना चाहेगी? लेकिन बुजदिली तेरे रगों में दौड़ती होगी, पर मेरे नहीं। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हट जा मेरे रास्ते से। मैं बुजदिल हूं या नहीं ये बहुत जल्द पता चल जाएगा तुझे। पर एक बात तूने बिल्कुल सही बोली कि मैं मीरा से बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मुझे उसकी फिक्र है। तभी कह रहा हूं इसे छोड़ो और जल्दी से मीरा को हॉस्पिटल लेकर जाओ, वरना अगर मीरा को कुछ भी हुआ ना तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, समझा? अब जा जल्दी। मैंने श्याम का ये रूप आज तक नहीं देखा। वैसे भी इतनी सारी बातें खुल चुकी है श्याम के सामने कि अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जरूर श्याम के दिमाग में कुछ तो चल रहा है जिसका मुझे पता लगाना होगा, वरना श्याम मीरा को ऐसी हालत में छोड़ दे, ये तो हो ही नहीं सकता। अबे तू क्या खड़े खड़े सोच रहा है? ये श्याम भी मजनू की औलाद है। इसने विक्की से तो बचा लिया, पर जब तक ये मीरा के सदमे में है मेरे पास भागने का मौका है। जल्दी से जल्दी भाग जाता हूँ। इस विक्की ने तो ये हाल कर दिया मेरा, अब पता नहीं ये क्या करेगा। सॉरी भाई, सॉरी, माफ कर दे मुझे, मुझसे गलती हो गई। अब से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। बस मुझे छोड़ दे प्लीज, जाने दे यार, प्लीज छोड़ दे मुझे। ये तो बहुत अच्छा सोचा तूने। चलो फिर इसी बात पे हाथ मिलाते हैं। थैंक गॉड श्याम नॉर्मल है, मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी। इसी हाथ से मेरी मीरा मारी थी ना तूने? अरे बाप रे, ये श्याम को क्या हो गया? मेरी मीरा को हाथ लगाने की सजा तो मैंने तेरे हाथ को दे दी। अब तेरी आंखों की बारी, जिसने मेरी मीरा पर नजर डाली। तेरी तो मेरी मीरा को हाथ लगाने की सजा तो मैंने तेरे हाथ को दे दी। अब तेरी आंखों की बारी, जिसने मेरी मीरा पर नजर डाली। तेरी तो श्याम रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम? देखा था ना तुमने? इसने मेरी मीरा को मारने की कोशिश की।
मेरी मीरा को। उस पर खरोच भी आए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर इसने तो वार कर दिया उस पर। अब जब तक मैं मीरा के खून की एक एक बूंद की कीमत नहीं वसूल कर लेता, इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। उसका हाथ तो तोड़ ही चुके हो, अब क्या जान ले लोगे इसकी? नहीं नहीं, जान तो नहीं लूंगा। अगर जान ही ले ली तो उसे उस दर्द का एहसास कैसे होगा जो इसने मीरा को दिया है। इसे तो मैं तड़पाऊंगा जैसे मैं तड़प रहा हूं। तिल तिल कर मारूंगा इसे। हर पल मौत का एहसास क्या होता है अब पता चलेगा इसे। नहीं श्याम, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। अगर ये मर गया तो तुम्हें जेल हो जाएगी। नहीं, मैं तुम्हें बेवकूफी बिल्कुल नहीं करने दूंगी। चाहे एक खून करूं या दो, फांसी एक ही बार होगी। इसका खून तो मैं करूंगा और जो बीच में आएगा उसका सबसे पहले करूंगा। अब सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। हे भगवान, ये शाम को क्या हो गया है? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये कभी इतना खतरनाक भी हो सकता है। एक तो पहले ही प्लान की बैट बच चुकी है, अब ये शाम प्लान की मैयत निकालने पर तुला हुआ है। अगर शाम को जेल हो गई तो मेरा क्या होगा? नहीं, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। पर शाम को रोकूं कैसे? अब एक ही रास्ता है। एक बार फिर से सोच ले श्यामा, शाम इस वक्त अपने आपे में नहीं है। हो सकता है वो गुस्से में तुझे भी नुकसान पहुंचा दे, पर अब चाहे जो भी हो, मैं शाम को जरूर रोकूंगी। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है? अभी तो और दर्द बाकी है। श्याम, इसे छोड़ दो, वरना मैं तुम पर वार कर दूंगी। जल्दी भागो, वरना तुम्हें मरने से कोई नहीं रोक पाएगा। अबे रुक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वहीं रुक जाओ श्याम, वरना मैं चाकू मार दूंगी। कहा था ना मैंने कि जो भी मेरे और उस गुंडे के बीच आएगा उसे मार दूंगा मैं। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। श्याम, तुम मुझे मारोगे? मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुम मुझे मारोगे? मुझे लगता है मुझे भाग जाना चाहिए। अभी श्याम खुद में नहीं है, कहीं कुछ। अब तुम्हारा मरना तय है और तुम्हारा जेल जाना भी तय है। मैं तुम्हें जेल जाता देखूं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। अगर तुम्हें जेल हो जाती तो मैं मीरा को क्या जवाब देती? तुम्हें भले ही मीरा की फिक्र ना हो, पर मैं मीरा का सामना नहीं कर पाती। तुम्हें मुझे मारना है ना, तो मार देना। बस एक आखिरी बार मुझे मीरा को देख लेने दो कि मीरा ठीक तो है, ताकि मैं चैन से मर सकूं। प्लीज श्याम, प्लीज, मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूरी कर दो। हे भगवान, मेरे श्याम को ताकत दो। कितना टूट गया है ये। मुझसे इसकी ये हालत देखी नहीं जा रही, पर मैं ही तो इसकी इस हालत की जिम्मेदार हूँ। बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं बिखरने दूंगी अपने श्याम को। अब मैं हमेशा के लिए किस्सा खत्म कर दूंगी। अब मीरा को मरना ही होगा, ताकि मैं श्याम के साथ हमेशा के लिए जी सकूं। अब एक आखिरी बार और रोना पड़ेगा तुम्हें श्याम। उसके बाद मैं वादा करती हूँ तुमसे, तुम्हारी आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं आने दूंगी मैं। भगवान, भगवान प्लीज मेरी मीरा को कुछ मत होने देना। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। प्लीज भगवान, प्लीज।
मिस्टर विकी, डॉक्टर साहब, कैसी है मीरा? वो ठीक तो है ना? उसे होश आ गया? मैं उसे मिल सकता हूँ? रुकिए मिस्टर विकी, देखिए, मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, पर मीरा की हालत बहुत सीरियस है। हमने ऑपरेशन तो कर दिया है, पर अगर क्या डॉक्टर? देखिए, मीरा का घाव बहुत गहरा है और बहुत खून भी बह चुका है, और घाव की वजह से मीरा की किडनीज में इन्फेक्शन फैल चुका है। इसके लिए एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन क्या डॉक्टर? एक और ऑपरेशन करना है ना, तो करिए ना। पैसों की चिंता बिल्कुल मत करिए, बस मीरा को कुछ नहीं होना चाहिए। बात पैसों की नहीं है, बात यह है कि ऑपरेशन मीरा के होश में आने के बाद ही हो सकता है, पर मीरा को अभी तक होश नहीं आया, और अगर उसे 24 घंटे के अंदर होश नहीं आया तो मीरा की जान को खतरा हो सकता है, या फिर वो कोमा में भी जा सकती है। कोमा का क्या मतलब है? एक ऐसी नींद जिसमें पेशेंट कब जागेगा कोई नहीं जानता। कितना भी समय लग सकता है, एक दिन भी लग सकता है, एक महीना, एक साल, और कभी कभी तो पूरी जिंदगी होश नहीं आता। हे डॉक्टर, 24 घंटे के अंदर मीरा को होश में लेकर आ, वरना तुझे और तेरे हॉस्पिटल को ऐसी नींद में सुला दूंगा ना कि खुद यमराज भी होश में नहीं ला पाएंगे, समझा? विक्की, छोड़ो डॉक्टर को, छोड़ो। पागल हो गए हो क्या? यही तो मीरा का इलाज कर रहे हैं, छोड़ो। आई एम सॉरी डॉक्टर, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। होप यू अंडरस्टैंड। मैं समझ सकता हूँ, प्लीज आप लोग खुद को संभालिए। पागल हो गए हो क्या? अगर डॉक्टर को कुछ हो जाता तो लेने की देने पड़ जाते। दिमाग पूरी तरह से आउट हो गया है क्या? अगर इतना ही गुस्सा आ रहा है ना, तो अपना सर किसी दीवार पे जाकर फोड़ लो, या फिर खुद का ही गला दबा लो, पर ऐसी हरकत दोबारा मत करना, समझे? विकी क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? छोड़ो मुझे। सही कहा तूने, बिल्कुल सही कहा। मुझे अपनी जान ले लेनी चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से मीरा की ये हालत है, पर उससे पहले मैं तेरी जान तो ले लूं। तेरी वजह से मीरा यहाँ है। तू घटिया है, ये तो मैं बहुत पहले से ही जानता था, पर तू इतना नीचे गिर जाएगी ये मुझे आज पता चला है। बस बहुत हो गया। आज तुझे मारकर मैं सारा टंटा ही खत्म कर दूंगा। अब मीरा की जिंदगी में कोई बुरा साया नहीं रहेगा। विकी छोड़ो मुझे, छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रही, छोड़ो मुझे। देखा ऐसी ही घुटन से मेरी मीरा भी तड़प रही है। वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है सिर्फ तेरी वजह से। बहुत दर्द हो रहा है ना? बस कुछ देर और, फिर सारे दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। श्यामा, तुम ठीक तो हो ना? बैठो यहाँ। तुम पागल हो गया है क्या? ये क्या कर रहा था? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई श्यामा को हाथ लगाने की? श्याम, हट जा मेरे रास्ते से। आज मैं इसे जान से मार डालूंगा। बहुत शातिर समझती है ना खुद को, आज मैं इसका सारा शातिरपना निकालूंगा। हट जा तू मेरे रास्ते से। खबरदार जो श्यामा के पास भी आया, वरना हड्डी पसली एक कर दूंगा, समझा? दूर रहे उससे। मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये तू नहीं बोल रहा है। इसने जो अच्छाई का नकाब पहन रखा है ना तेरे सामने, वो बुलवा रहा है। पर मेरी बात मान श्याम, इसकी ही वजह से आज मीरा इस हालत में है। ये सब कुछ इसी का किया धरा है। अगर आज मीरा जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है तो सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से। जब तुझे सच का पता चलेगा ना, तो तू खुद इसकी जान ले लेगा।